औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मैथ टिप्स विद सहर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। मीन दो से ज़्यादा मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं। तो चलें देखते हैं कंडीशंस भी और साथ ही इंशाल्लाह तो एक एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स की इक्वालिटी की। टू मैट्रिसेस A and B. Two matrices A and B are equal when बात आती है कि कब इक्वल होंगे, मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे। रियल नंबर्स में तो हमें पता है A1 इज इक्वल टू 1 -2 के इक्वल है। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस आ जाते हैं तो वो कब इक्वल होंगे। उसके लिए लाजमी है कि मैट्रिसेस जो है वो दो कंडीशन फुलफिल कर रहे हो। फर्स्ट कंडीशन, देयर ऑर्डर इज सेम। ऑर्डर इज सेम mean order of A is equal to order of B. मीन अगर ए का ऑर्डर 2/2 है तो बी का ऑर्डर भी 2/2 होना चाहिए। ए का ऑर्डर 3/3 है तो बी का ऑर्डर भी 3/3 हो। अगर ए का ऑर्डर आ रहा है हमारे पास, फर्ज करें 1/2 है तो बी का ऑर्डर भी 1/2 हो। फर्स्ट कंडीशन तो मैट्रिक्स इक्वालिटी की हमारे पास आ जाती है ऑर्डर सेम हो। सेकेंड वन कंडीशन क्या है हमारे पास, सेकेंड कंडीशन कहते हैं देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। अब ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो एक दूसरे को कोरस्पॉन्ड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास 1 0, नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे 4 2। बी है हमारे पास 1 3 -3 4 +0 1 +1। ये मैंने वैसे मतलब एक एग्जांपल्स ले लिए खुद से, तो आप लोग इसमें ज़रा गौर करेंगे। ए का ऑर्डर क्या है 2/2, बी का ऑर्डर क्या है 2/2। हमें प्रूफ करना है कि आइदर ये इक्वल हैं भी या नहीं। तो उसके लिए क्या करें, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब देखें ज़रा गौर से, ए का जो फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है बी के, और ए का फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, तो इसकी भी फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट क्या बनेगा, +3 एंड -3 becomes 0 and 4, this is also 4 + 0 4 2 1 + 1 this also 2। अगर कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे पास सेम हो जाते हैं और ऑर्डर सेम हो तो मीन मैट्रिसेस आर इक्वल। टू मैट्रिसेस ए एंड बी, एल एंड एम, पी एंड क्यू आर इक्वल। अगेन देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनका ऑर्डर सेम हो, सेकेंड चीज़ उनमें कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। इसको एक एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं कि आप लोग जो है मैट्रिक्स की इक्वालिटी की मदद से वैल्यूज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं, या आपके पास कोई मतलब प्रॉब्लम किस तरह से आ सकता है। देखिए हमने ये मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स इक्वेशन ले ली कि इफ़ दिस मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू दिस देन फाइंड ए एंड बी। इसी तरह से आपको वो किसी भी ऑर्डर का क्वेश्चन दे सकता है और आपसे कहा जाए कि आपको अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल हैं तो आप ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करें। क्या करेंगे हम लोग इसमें, देखिए उसने खुद ही बता दिया हमें इस क्वेश्चन के अंदर कि ये मैट्रिक्स इक्वल है। तो मैट्रिक्स की इक्वालिटी के हम अगेन डिफाइन पे जाएंगे। मैट्रिक्स इक्वल है तो मीन दोनों का ऑर्डर भी सेम। लेकिन गौर से इसका भी ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2, ऑर्डर 2/2 दोनों का सेम हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा था, देयर कॉरस्पॉन्डिंग बोथ मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे। अगर वो इक्वल हैं तो हम कर लेंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम। इनके देखिए फर्स्ट एलिमेंट a + 3, इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल -3। a इज इक्वल टू -3 +3 इधर जाएगा -3, a इज इक्वल टू -3 एंड -3 -6। ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू। यहीं पे साथ ही कर लेते हैं हम लोग b की वैल्यू भी फाइंड। देखिए 4 सेकेंड एलिमेंट 4 इज इक्वल टू 4,
वो लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लोग लिख लें तो डजेंट मैटर, 4 इज इक्वल टू 4। देन लिखे 6, ये एलिमेंट 6 के इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स इक्वल है ना, तो कोरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट b माइनस 1 इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2, -1 इधर आके हो गया +1, b इज इक्वल टू 2 + 1 3, दिस वन। इस तरह से हमारे पास आपको 3 4 ज़्यादा वेरिएबल्स भी दिए जा सकते हैं, आपको कहा जाए कि इनकी वैल्यूज़ फाइंड करें और 2 मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो वेरी सिंपल वे, आपको उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करने हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो आप इक्वल करेंगे तो आप लोग इक्वेशन सॉल्व करके जैसे सिंपल मैथमेटिक्स में आप लोग इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और एक बात और गाइस, मैं आपसे कहना चाह रही थी कि अगर आप लोगों को मैथ के किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी मतलब मैट्रिक एफएससी बीएससी लेवल पे अगर आपको मैथ्स में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द ही आपका वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकूँ और उसकी वीडियो बना के उसके आपके लिए जल्द ही अपलोड करूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।